नमस्कार, मैं कौशल किशोर मुदगल अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम बहुत जल्दी ही अपने चैनल पर बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर देंगे और जिस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे बड़ा शिद्दत के साथ पढ़ेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि हम लोग एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाएंगे अगर हम सही दिशा और सही तरीके से पढ़ाई करते हैं तो। फिलहाल हम लोगों ने कल से ही शुरुआत की है तो थोड़ा 1-2 दिन लगेगा और उसके बाद टाइम सेट हो जाएगा। आपको पर डे लेक्चर मिलता रहेगा। जैसे कि मैंने बोला था कि हम हाल ही में एमपी पटवारी की जगह है तो उसके जीके, हिंदी और पंचायती राज की बात करते हैं। हिंदी के लिए एक सर दोस्त हैं हमारे, वो पढ़ाएंगे, बाकी पंचायती राज जीके मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, तो फिलहाल हम लोगों ने बेटा यहाँ लिखा है कि महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। आप लोगों को लग रहा होगा सर ये कौन सा टॉपिक है, तो बेटा हम लोग परियोजना पढ़ते हैं लगभग हर किसी एग्जाम, वनडे एग्जाम की बात करें 1 नंबर का आता ही आता है। वो आपसे पूछ लेगा सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, निम्न में से कौन सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित नहीं है, भारत की सबसे ऊंची परियोजना, सबसे लंबी परियोजना, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो रियल में पहले कुछ बातों को हम समझ रहे हैं। हमने यहाँ लिखा है बहुउद्देशीय परियोजना। तो बेटा हम बहुउद्देशीय परियोजना किसी की, तो पहली बात तो ये है सर, बहुउद्देशीय परियोजनाएं वे परियोजनाएं होती हैं जिनमें एक साथ बहुत सारे हम लोग क्या करें, कार्य पूरे कर पाए, यानी जिनमें एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों को कर पाए उन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे। आप लोग कहोगे सर एक साथ बहुत सारे उद्देश्य कैसे, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये एक नदी है, अब ये नदी है पहले यहाँ से निकलती थी, तो इस नदी के यहाँ पर मान लो कोई गांव बसा है और ये जो गांव बसा है ये बिल्कुल एकदम सूखा रहता था, लेकिन इसकी चपेट में यहाँ जो गांव आते थे उनमें आ जाती थी बाढ़। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक डैम बनाएंगे, डैम बनाकर इसका पानी ले जाएंगे यहाँ। तो हमने 2 काम कर लिए बेटा, एक तो बाढ़ से निपटारा, हम लोगों ने बाढ़ पर नियंत्रण पा लिया, और दूसरा बेटा हम लोगों ने क्या किया है, सूखे पर निपटारा पाया है। और निपटारा हम लोगों ने सूखे, यानी हमने सूखे को भी खत्म किया, बाढ़ को भी। हम जब डैम बनाएंगे तो यहाँ से हम लोग बेटा बिजली उत्पादन करेंगे, लाइट का। इसके बाद बेटा हम लोग सिंचाई कर सकते हैं, सिंचाई में योगदान मिलेगा। सिंचाई के बाद बहुत सारे उद्योग, बहुत सारी फैक्ट्रियों को पानी देंगे, तो उद्योगों के क्षेत्र में बेटा हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद बेटा हम लोग और आगे बात करेंगे, हम कह सकते हैं मछली पालन कर सकते हैं, इत्यादि चीजों को हम कर सकते हैं। तो परियोजना ए फायदे अनेक, इसीलिए इन्हें कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। जब इन परियोजनाओं को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा गया तो उन्होंने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भारत का तीर्थ और मंदिर कहा। इस बात को याद रखोगे, पिछले 2-3 एग्जाम में आया है कि किसने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भारत का तीर्थ और मंदिर कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने कहा तीर्थ और मंदिर पर जाने पर सब लोगों का एक साथ भला एक जैसा होता है, ऐसे ही बहुउद्देशीय परियोजना किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, हमें एक साथ बहुत सारे उद्देश्य देती है। अब हम लोगों को इनको 3 टाइप से पढ़ना है। परियोजना का नाम, परियोजना में कौन सी नदी है और परियोजना से फायदा होने वाले राज्य। साथ में कुछ फैक्ट और याद कर लोगे। जैसे हम कहें सबसे ज्यादा नहर कहां पर है, क्योंकि नहरों के द्वारा ये किया जाता है, तो सबसे ज्यादा नहरें बेटा कहां पर है, पाकिस्तान। इसलिए पाकिस्तान को हम लोग नहरों का देश कहते हैं, तो पहला याद रखेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा नदी कहां पर है बेटा, भारत, तो भारत को बेटा हम लोग नदियों का देश कहते हैं। सबसे ज्यादा बेटा झीलें कहां पर हैं, तो हम लोग याद रखेंगे फिनलैंड, तो फिनलैंड को बेटा हम लोग झीलों का देश कहते हैं या 1000 झीलों का देश कहते हैं। अगर झीलों की बात बेटा हम लोग कहां करें भारत में, तो भारत में झीलों की नगरी है श्रीनगर, और एमपी की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी क्या है, भोपाल। तो आप लोग इसे याद रखोगे। सबसे ज्यादा नहरें कहां हैं, तो हम लोग याद रखेंगे सबसे ज्यादा नहरें हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान को नहरों का देश, भारत को नदियों का देश, फिनलैंड को झीलों का देश। भारत में नहरों की जो नगरी है वो श्रीनगर, और मध्य प्रदेश में नहरों की जो नगरी है, झीलों की जो नगरी है उसे हम कहेंगे भोपाल। अगर बेटा हम नहरों की बात करें तो इनकी शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा ऐतिहासिक हम लोग देख लेते हैं। तो इतिहास में हम लोग एक राजा पढ़ेंगे जिसका नाम हो गया गियासुद्दीन तुगलक। और गियासुद्दीन तुगलक बेटा इतिहास का पहला राजा था, और गियासुद्दीन तुगलक ने ही भारत में नहर प्रणाली को शुरू किया। गियासुद्दीन तुगलक ने ये किया, हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि खुद राजा रहेगा 1320 से लेकर 1325। ऐतिहासिक दृष्टिकोण होगा। खिलजी वंश के एंड के बाद आएगा, हम लोग पढ़ेंगे जब खिलजी वंश को तब पढ़ेंगे कि खिलजी वंश में हम लोग आएंगे अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी संस्थापन करेगा, फिर अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद हम लोग जब आगे पढ़ेंगे मुबारक खिलजी, फिर खुसरो आएगा, और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कौन आता है, गियासुद्दीन तुगलक।
लेकिन सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाने का जो श्रेय जाता है ये इसी के भाई के लड़के यानी भतीजों को जाता है, जिसे हम लोग FHT बोलते हैं। पूरा नाम है फिरोज शाह तुगलक। तो आप 7 पॉइंट पे याद रख लो, भारत में नहरों की शुरुआत करवाने वाला राजा गयासुद्दीन तुगलक। सबसे ज्यादा नहरें बनवाई तो हम लोग कहेंगे कौन है, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद याद रखेंगे सबसे ज्यादा नहरें कहां पर है, तो हम लोग रखेंगे पाकिस्तान। नदियां भारत में झीलों की नगरी श्रीनगर, मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी भोपाल, तो दुनिया में झीलों का देश कौन है, फिनलैंड। तो एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करें उसे कहेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अब हम इन परियोजनाओं को लिखेंगे और इन्हें ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इन्हें हम लोगों को कैसे याद करना है। सब्सक्राइब। तो हम लोग अब इसे याद करते हैं कि ये हमें याद कैसे होगा। इसके लिए मैं कुछ स्टोरी, कुछ कहानी, कुछ टर्म बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को ये समझना है कि इन कहानी, स्टोरी या इन टर्म का किसी भी व्यक्ति, जाति, धर्म, किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी का नाम आता है तो ये केवल मात्र इत्तेफाक है। अपन केवल एक ही पॉइंट, देखो 2 पॉइंट हो सकते हैं। एक तो ये है कि पता नहीं सर ने पढ़ाया, इधर उधर की कहानी सुनाई। एक ये है कि सर ने कुछ भी सुनाया बस हमें याद हो गया, जैसे कि इससे पहले अपने भारत के सभी राष्ट्रपति को एक ही ट्रिक से याद कर लिया। अच्छी बात ये थी उनकी टाइमिंग, उनसे बनने वाले फैक्ट। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे एक बार देख लें। हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी, तो भारत की महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजना है उनकी। तो हम लोगों ने यहाँ पर बेटा जो लिखा है पहले हम उसकी बात कर लें। भारत में एक परियोजना है जिसका नाम है भाखड़ा नागल परियोजना। हालांकि भाखड़ा और नागल दो अलग अलग डैम है, पंजाब और जो की बेटा महाराष्ट्र, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा नागल परियोजना बेटा सतलज नदी पर है जो 4 राज्यों को फायदा देती है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। आप लोग यहाँ देख सकते हो कि यहाँ सबसे पहले हमने बेटा परियोजना का नाम लिखा है, उसके बाद बेटा हम लोगों ने यहाँ नदी का नाम लिखा है, उसके बाद बेटा हम लोगों ने यहाँ फायदा वाले राज्यों को लिखा है। तो आपसे 2-3 तरह से सवाल बनेंगे, फलानी परियोजना किस नदी पर है, या ऐसे ही भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है, सतलज। अगला पूछ लेगा भाखड़ा नागल परियोजना में कौन से राज्य को लाभांकित नहीं किया गया है, या फिर निम्न में से कौन सा है और कौन सा नहीं है। होता ये है हर बार पंजाब हरियाणा हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसे टर्म से कोरिलेट करेंगे कुछ और उसके बाद हम लोग इन्हें आसानी से याद कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कैसे याद होगा। तो देखो भाखड़ा नागल हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अच्छा एक बात याद रखोगे, जब जब बेटा हम सतलज कहेंगे तो यहाँ सतलज का पूरी ज्योग्राफी में जो कोड होगा वो कौन सा होगा, लॉज। जैसे हम बात करें हमारे पास एक नदी है जिसका नाम है सर सिंधु नदी। सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदी हैं जिन्हें पचनदा कहते हैं, जिनके नाम अगर हम लोग बात लेते हैं तो सर झेलम है, झेलम के अलावा चिनाब है, चिनाब के अलावा बेटा हम लोग देखेंगे झेलम, चिनाब के बाद रावी है, रावी के बाद बेटा हम लोग देखेंगे तो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं ब्यास है, और ब्यास के बाद बेटा हम लोग पढ़ते हैं सतलज है। हम लोग इसे आसानी से चूंकि हमें याद करना है, और चूंकि यहाँ पर हम लोग सिंधु जल समझौते 1960 को पढ़ेंगे जो राष्ट्रपति मतलब पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच हुआ, तो हम जब सिंधु नदी परियोजना पढ़ेंगे या सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे वहां पर हम लोग जरूर बात करेंगे। हम लोग आसानी से याद करते हैं कि लॉज में, लॉज यानी सतलज, व्यास पंडित जी जो कथा गाता है, और रवि भाई साहब चिलम पी रहे, चिलम से का हो जाएगा चिनाब और झेलम। आखिरी में झेली नहीं तो आखिरी नदी झेलम है, और सिंधु यानी साधु जो थे वो झेल गए। ठीक, तो ऐसे याद रखोगे भाखड़ा नागल परियोजना। तो भांगड़ा पंजाब का प्रमुख डांस है, हमें पता है लॉज में क्या हो रहा था, तो हम लोग याद रखेंगे लॉज में हो रहा था भांगड़ा। भांगड़ा कौन कर रहे, पंजाबी, हरियाणी और इनके पास हिमाचल प्रदेश को कर लोगे मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी, और राजस्थान को कर लोगे मशहूर अभिनेता राज कपूर। तो तुम याद रखोगे भांगड़ा कहाँ है, वो लॉज में, लॉज यानी सतलज। कौन कौन कर रहा हो, तो सर पंजाबी और हरियाणी के साथ साथ कौन कौन थे, हेमा मालिनी और राज कपूर यानी हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। अब अपने यहाँ जो कुछ प्रोग्राम होगा तो अपन बाकी एक अध्यक्ष बनाएंगे। खास बात यह है कि बुजुर्ग व्यक्ति को बनाई जाएंगे, तो वहां पर जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो व्यास महाराज थे, पंडित जी पहुंच गए, तो इन्होंने पंडित जी को काकरोज आपको बेटा अध्यक्ष बनाया। तो पंडित जी खुद की सीट पे बैठ गए, खुद की सीट यानी खुद की नदी व्यास नदी, और पंडित जी ने वही देखा जो हो रहा था। क्या हो रहा था कि पंजाबी, हरियाणी, हेमा मालिनी और राज कपूर यहाँ पर भांगड़ा कर रहे। तो कहने का मतलब यह है भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है जो 4 राज्यों को फायदा देगी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। व्यास परियोजना भी व्यास नदी पर है लेकिन उन्हीं 4 राज्यों को फायदा देगी जिसे भाखड़ा नागल परियोजना देगी। इसके बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी परियोजना की बात करते थे। समझ लो इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री एवं सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री थी। तो इंदिरा गांधी की एंट्री हुई। इंदिरा गांधी जैसे ही बेटा लॉज में यानी सतलज में आई तो हुआ क्या, हेमा मालिनी वहां से चली गई। ये
कौन थी, बीजेपी वाली है, और ये कौन सी थी बेटा, कांग्रेस वाली। तो याद रखोगे अपनी परियोजना में महिला एक ही है, इंदिरा गांधी है, तो हिमाचल यानी हेमा मालिनी नहीं है, हेमा मालिनी है तो इंदिरा गांधी नहीं। तो इंदिरा गांधी परियोजना सतलज नदी पर है, जो 3 राज्यों को फायदा देती है, जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो हम लोग आगे बात करेंगे उकाई परियोजना, काकड़ीवाड़ी, पनामा, ये 3 इकट्ठा बेटा हम लोग याद कर लेंगे। एक्चुअली हम लोग वास्तव में करते ये हैं कि मध्य प्रदेश की एक नदी पड़ती है जिसका नाम है ताप्ती। तो ताप्ती नदी को हम देखें तो ये रियल में बैतूल जिले से निकलती है, और बैतूल में एक मूलताई पहाड़ी है, यहाँ से निकलेगी, और जब इसका एंड होता है तो एक खंपात की खाड़ी में जाती है। इसको याद रखेंगे। तो याद हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि एक ताप्ती नाम की लड़की थी जिनकी अपनी मूल ताई, खास ताई से नहीं बनी, ताई में गुस्सा में का करे दिन में बैत बजाया जाए और फिर रूठ के जाके खंबा से चिपक गई। तो ताप्ती निकली कहां से, मूल ताई, ताई में का बजाय बैत यानी बैतूल जिला, खंबा से जाके चिपक गई खंबात की खाड़ी। अब ताप्ती रूठनी, पूरे दिन खाना नहीं खा। अब ताप्ती जो नाम की लड़की थी जिनने पूरे दिन खाना नहीं खा, भूख लगी थी, ये रात में गुजिया ज्यादा खाएगी, और फिर इन्हें पूरी रात उकाई करी। तो याद रखोगे उकाई परियोजना का है, ताप्ती नदी पर है, गुजरात में है, लेकिन याद रखोगे ताप्ती नाम की लड़की थी, तो रात में गुजिया खाएगी, पूरी रात उकाई करी। ताप्ती समझ गई कि अब गुजिया हमें नहीं पचेगी, हम खाएंगे सलाद, और बिन्ने खाई बेटा ककड़ी बकड़ी। तो काकड़ीवाड़ी परियोजना भी कहाँ है, ताप्ती नदी पर है। खास बात ये है काय खाई क्या बिन्ने रात में गुजिया नहीं पची। थोड़ा इसी को और कोरिलेट कर लो, ऐसे समझ लो अपने यहाँ होली पे बढ़िया गुजिया बने, तुम्हारे यहाँ जब बने तो मान लो अपने यहाँ 2 मेहमान आए, 2 अतिथि आए, 8 बजे, तो घर वाले ने सोची कि एक काम करो, सवेरे इसी का इन्हें नाश्ता करवा देंगे और उसके बाद काम चल जाएगा। रात के आप जगह पानी पीने के लिए, आप 8 लोग गुजिया खाएंगे। अगर रात में गुजिया खाओगे तो याद रखना, रात में गुजिया खाओगे तो पापा खा देंगे पना। तो पनामा परियोजना कहाँ है, पनामा नदी पे, और पना कब पड़ेंगे, जब रात में खाओगे गुजिया। इकट्ठा कर लेते हैं बेटा, बांदीपुर, तुंगभद्रा और भद्रा, तीनों इकट्ठा हम लोग कर लेते हैं। तो ऐसे समझ लो मध्य प्रदेश में तो वैकेंसी नहीं वैसे ही आ ही रही हो, तो भ्रष्टाचार अपने आप में बहुत ही ज्यादा है। तो समझ लो मान लो पुलिस या हाल ही में पटवारी 2017 के बाद आने वाली पटवारी की भर्ती आई, भर्ती आने के बाद तुम्हारा पेपर रहे मान लो भोपाल, तो आपने मम्मी से बोला कि हम भोपाल जाएंगे पेपर देंगे, तो मम्मी ने आपके लाए कहा है बांदीपुरी, पूरी बांधी कि ये लो बेटा रास्ते में खा लियो। तुमने कि देखो मम्मी 4-5 साल बाद तो पेपर है रहा, और रास्ता में नहीं खाएंगे, हम खाएंगे होटल में, और तुम जाके लाए बहुत ज्यादा। मम्मी ने जैसी तुम्हारी पूरी बांधी, तो याद रखोगे बांदीपुर परियोजना है, बांदीपुर और कर्नाटक। तुमने बहुत नाटक करो, मम्मी ने तुम्हारे बहुत तेल लगा, मम्मी तुम्हारे तेल लगा रही, तुम नाटक कर रहे। हार में से पापा आए, पापा ने तुम्हें उतार दी भद्रा, मार दे रही, तुम्हारे सबरी नाटक है बंद। तो मम्मी ने जब बांधी थी पूरी, तो बांदीपुर नदी है कर्नाटक, तुमने बहुत नाटक करो। तुम तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा नदी, कर्नाटक, तुम नाटक कर रहे, मम्मी ने बहुत तेल लगा, लेकिन पापा ने जैसी भद्रा उतारी तो तुम्हारे सबरी नाटक का है खत्म। अब लास्ट हम लोग याद कर लेते भीमा परियोजना। तो हम लोग याद रखेंगे भीम, पवन पुत्र भीम थे, पवन पुत्र हनुमान है। तो भीम कौन थे, पवन पुत्र पवना नदी, और भीम महाभारत में थे। कैसे आदमी है बेटा, बहुत ज्यादा महान आदमी है। तो हम लोगों ने 10 परियोजना आसानी से याद कर ली। तो हमें केवल याद रखना है भांगड़ा का एरो लॉज यानी सतलज कौन कौन कर रहा है, पंजाबी, हरियाणी, राजस्थान यानी राजकब्बर, और हेमा मालिनी हिमाचल प्रदेश। भांगड़ा के अध्यक्ष को बनाए व्यास, व्यास महाराज खुद की सीट पे बैठे, तो नदी को नाम कहेगा व्यास। कहा देखो कि पंजाबी, हरियाणी, हेमा मालिनी और राजकब्बर कर रहे हैं डांस। जाके बाद इंदिरा गांधी जैसे ही आई, तो याद रखोगे हेमा मालिनी चली गई, तो हिमाचल प्रदेश खत्म है, बचा कौन, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इसके बाद हम लोगों ने देखा उकाई परियोजना। ताप्ती नाम की लड़की थी, पूजा रात में ज्यादा खाएगी, पूरी रात का करी उकाई। तो उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात। दूसरे दिन में समझ गई हम रात के पूजा नहीं खाएंगे, सलाद, सलाद में कहा ककड़ी बकड़ी। तो काकड़ीवाड़ी परियोजना भी ताप्ती नदी पर है, फायदा किसको, गुजरात। फिर अपन ने देखा अगर तुमने रात के 2 कई से पूजा खाए तो सवेरे कहाँ पड़ेंगे, पना। तो पनामा परियोजना कहाँ है बेटा, तो याद रखेंगे गुजरात। उसके बाद हम लोगों ने देखा मम्मी ने पूरी बांधी, तो बांदीपुर परियोजना, बांदीपुर नदी है, तुमने बहुत नाटक करी, तो कर्नाटक। फिर तुमने नाटक करी यानी तुंगभद्रा परियोजना, तो तुंगभद्रा नदी, और हम लोगों ने देखा कि तुमने बहुत नाटक करी, मम्मी तेल लगाई, तो तुंगभद्रा परियोजना में तेलंगाना और है, पापा हार में आए, तुम्हें भद्रा उतार दी, तुम्हारे सबरे नाटक खत्म हो गए। भीमा परियोजना पवन पुत्र भीम थे, पवना नदी और फायदा किसको बेटा, महाराष्ट्र। हम अगली कि आगे हम लोगों को कैसे याद करना। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है जिसे बेटा हम लोग स्टार लगा सकते हैं,
और उससे भी खास बात यह है कि हम सरदार सरोवर परियोजना के साथ जब हम नर्मदा नदी पढ़ेंगे तो सरदार सरोवर डैम की जरूर बात करेंगे। सरदार सरोवर डैम की शुरुआत 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। बहुत सारे विवाद आए, नर्मदा बचाओ आंदोलन आया, मेघा पाटेकर के बारे में हम लोग बात करेंगे हैं। इसके बाद जब कहानी आगे चली तो एंड में 2017 में शुरू कर पाया और ये नर्मदा नदी पर बना भारत का सबसे बड़ा बांध है। हम इसके बारे में आगे चर्चा भी करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी है, तो हम लोग याद रखेंगे नर्मदा नदी है। इससे फायदा 4 राज्यों को है, मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को, गुजरात को और बेटा राजस्थान को। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, पहले इसी को याद कर लेंगे। तो ऐसे याद रखो, सरदार का मतलब होता है घर का मुखिया, तो सरदार जो होंगे वो नर्मदल के होंगे, नर्मदल से नर्मदा नदी आएगी, तो पहली बात तो नर्मदा नदी। अब याद रखो सरदार बनती है बेटा एमपी के यानी मध्य प्रदेश, सरदार अगर बने हैं तो महान आदमी है यानी महान महाराष्ट्र, और सरदार को दिन में टाइम नहीं मिलती तो रात में कहा खाया जाता है भूजा तो गुजरात, और सरदार पूरे घर के राजा है ना, मुखिया है, तो पूरे घर पे करता राज। अब हम लोग गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा सागर भी याद कर लेंगे और जाके लाइन एक ही पॉइंट याद रखो, बाबू नाम है बेटा गाजर, गाजर आम पपीता खाओ अंधकार को दूर भगाओ। गा से याद आएगा बेटा गांधी सागर, जा से याद आएगा बेटा जवाहर सागर, और रा से याद आएगा बेटा राणा सागर। और गाजर खाए के बाद जब प्यास लगेगी तो पानी काय को पिएंगे, चंबल नदी को। तो पहली बात सब परियोजनाएं काय की है बेटा, चंबल नदी की। गांधी जी का वो एक राज्य की नहीं है, सबकी अतः जैसे गांधी सागर परियोजना चंबल नदी, लेकिन फायदा एमपी के साथ साथ कैसा है राजस्थान। गाजर महंगी चल रही है, जिनको राज चल रहा होगा भी खा पाएंगे। बाकी बात बेटा जवाहर सागर, राणा सागर, इन सब में फायदा किसको है राजस्थान, परंतु नदी कौन सी है तो हम याद रखेंगे चंबल। तो गाजर शब्द याद रखो, गाजर आम पपीता खाओ अंधकार को दूर भगाओ। इनमें हम लोग पढ़ते विटामिन डी होता है जो हमें रोतौंदी से बचाता है, जिनके लिए हम लोग बात करते जो आंखों के लिए बढ़िया सुगम होता है। गाजर खा के पानी चंबल को पियोगे, सबरी परियोजना हो जाएगी। या पंचेत और दामोदर घाटी, तो पहले देख लेते हैं पंचेत परियोजना कहां पर है, तो हम कहेंगे दामोदर नदी है, फायदा है पश्चिम बंगाल और झारखंड को। और दामोदर घाटी परियोजना किस पे है, तो हम लोग याद रखेंगे दामोदर नदी पर, इससे भी फायदा पश्चिम बंगाल और झारखंड। याद कैसे होगा, तो याद रखो अपन एक शब्द सुनते हैं पंच, तो अपन लोगों की नजर में पंच का मतलब होता है मुक्का, सीधी भाषा में, लेकिन रियल में नहीं है। पंच का मतलब होता है मानसिक या शारीरिक रूप से लगाया गया एक दाव जिसमें सामने वाला धराशायी हो जाए। तो हम लोग देखेंगे पंच सबसे बढ़िया कौन है दाव, मोदी जी ने, और मोदी जी को नाम ही का है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने दिया काला बेटा नोटबंदी करके, और नोटबंदी जैसे ही करो पूरा भारत का है धराशायी। तो याद रखियो कि पंच दिया किसने, दामोदर ने। कहां था बेटा, पंडित जी के गाल में, पंडित जी के गाल में था, पंडित जी के सबरे दांत झड़ गए और पंडित जी खड़े हो गए। तो याद रखेंगे पंचेत परियोजना दामोदर नदी पर है, पश्चिम बंगाल और झारखंड इससे लाभान्वित है। अगला याद रखोगे दामोदर घाटी परियोजना, तो दामोदर ने कहा करो, दामोदर ने पश्चिम बंगाल यानी झारखंड पंडित जी के गाल में एक पंच दिया था और उनके सबरे दांत झड़ गए। हम लोग बेटा घाट प्रवाह माल प्रवाह याद कर ले, बहुत आसान है। जैसे किसी भी व्यक्ति पे बहुत सारा पैसा हो, कितनों भगवान बने जाते मन नहीं भरे हो, फिर भी कहेंगे लोग घाटों पर रहो, चल ही नहीं रहा। तो याद रखियो व्यक्ति पे माल कितनों हुए, माल तो वे क्या करेंगे, माल कितनों हुए तो वे नाटक करेंगे, कछु है नहीं, कछु है नहीं, भगवान की एक सुन माल खत्म घाटों पड़ेगा। अब वे रियल में नाटक करेंगे कि घाटों पड़ेगा। तो याद रखेंगे माल एवे पे हूँ नाटक करता है इंसान, और घाटों एवे पे तो करेंगे ही करेंगे। जैसे माल प्रवाह और घाटी प्रवाह दोनों अपनी अपनी नदी पर है। शराबती परियोजना में कछु करना ही नहीं है, शराब पी के आदमी करेगा का नाटक करेगा कर्नाटक। और माता टीला परियोजना बहुत आसान है बेटा, माता के टीला पे बेंत लेके चढ़ जाता है एमपी और यूपी वाले, बाकी करवेल पत्ते में निकला है डोला। तो हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी है, 4 राज्यों को फायदा है, एमपी महाराष्ट्र गुजरात एवं राजस्थान। गांधी सागर परियोजना है, चंबल नदी पर है, फायदा एमपी और राजस्थान को है। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर है, राजस्थान अकेला लाभान्वित है। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर है, फायदा राजस्थान को है। पंचेत परियोजना दामोदर नदी पर है, पश्चिम बंगाल झारखंड को फायदा है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है, पश्चिम बंगाल झारखंड को फायदा है। घाट प्रवाह नदी कर्नाटक, माल प्रवाह नदी कर्नाटक। उसके बाद शरावती परियोजना याद रखो, शराब पी के इंसान करेगा कर्नाटक। और माता टीला परियोजना बेतवा नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अगले वीडियो में और परियोजनाओं के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.